नमस्कार, मैं पंडित शैलेश पाठक एक बार फिर शुभ कुंडली की तरफ से आपके लिए लाया हूँ। ज्योतिष सीखें। और ज्योतिष बड़ी आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं। तो ज्योतिष सीखने के लिए, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? जैसा कि मैंने पिछली कई कुंडलियों में बताया कि 12 के 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं कुंडली में। तो हर भाव कुछ कहता है, हर घर कहते। एक एशियन पेंट्स की ऐड आती है कि हर घर कुछ कहता है, तो यहाँ भी हर घर कुछ ना कुछ कहता है। आप उन घरों को ध्यान से देखिए कि वो घर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह पता चलेगा। और आज की एक सीरीज होगी जो लगातार 6 दिन चलेंगी, और हर वीडियो में मैं आपको 2 भाव बताऊंगा, और उसको अच्छी तरह पढ़िए, अच्छी तरह समझिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ना कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और इस वीडियो में काफी कुछ मिलेगा। जो पहला भाव है, प्रथम भाव, उसके बारे में हम बता रहे हैं सबसे पहले कि प्रथम भाव क्या क्या बताएगा। प्रथम भाव देखिए फिजिकल बताएगा। आपका फिजिकल मतलब आपके अपना शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा। रंग रूप का मतलब कि अगर मान लो पहले घर में कोई गुरु ग्रह है तो कैसा होगा, पहले घर में शनि है तो आपके शरीर का रंग कैसा होगा, पहले घर में शुक्र है तो व्यक्ति मतलब गोरा होगा, ठीक है, सुंदर होगा, आंखें अच्छी होंगी। अगर मंगल है तो उसका शरीर कुछ कह लो कि रंग ऐसा मतलब रक्त वर्ण होगा, रक्त मतलब कि हमेशा गुस्से में तमतमाया रहेगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसकी शेप कैसी होगी, शेप में मतलब उसका कद काठी कैसी होगी। हेल्थ सबसे बड़ी बात, अक्सर लोग पूछते हैं कि भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो आपको पहले घर को देखिए, पहले घर में बैठे ग्रहों के देखिए, पहले घर के लग्नेश को, जिसका लगन का मालिक है उसको देखिए कहाँ बैठा है। हैबिट ऑफ थिंकिंग कहते हैं कि सोच कैसी है, तो वो भी हम पहले घर से देखते हैं। पहला घर बेसिकली हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है। जब भी हम कृष्ण मूर्ति पट्टी में हुरारी देखते तो मुझे पहला घर देखा जाता है। देह, देह मतलब हमारा जो शरीर है उसके बारे में देखा जाता है, ठीक है। आपके और इसको हम और क्या कह सकते हैं, पहले घर को जो है केंद्र। केंद्र क्या होता है, हम 1 4 7 10 कुंडली में पहले घर को, चौथे घर को, 7वें और 10वें घर को केंद्र कहा जाता है, तो वो भी हम पहले घर को कहा जाता है। दिशाओं में अगर हम बात करें वास्तु के लिए, तो पहला घर पूर्व दिशा है। पहला घर हमारा कहीं ना कहीं विष्णु का स्थान है, उदित है। उदित मतलब पूर्व दिशा है, जैसे सूर्य कहते हैं उदय होता है, तो हम इसे उदित भी कहते हैं। केंद्र तो मैंने आपको बताया ही है, इसका रंग सफेद है। भाव में जैसे कहते हैं पुरुष भाव, पहला घर ही होता है। और क्या है पहला घर, पहला घर आपकी जिज्ञासा। यदि कोई व्यक्ति आपके पास कुंडली लेकर आया है तो उसकी जिज्ञासा से जुड़ा हुआ प्रश्न भी हम पहले घर से देखेंगे। उसका चिन्ह कहते हैं शरीर पे कोई निशान है, आपने बताना है, वो भी पहले घर से। सुख दुख जाति, उसकी बुद्धि, मस्तक पे क्या है, अंग का ज्ञान, अभिमान, उसकी नींद कैसे आती है, ये सारी चीजें दिखी जाएगी। क्योंकि 12वें घर से नींद उड़ जाती है। लोगों से बता दो नींद नहीं आती है तो उसका 12वां घर देखते, तो नींद किससे आएगी, पहले घर से। शरीर स्वस्थ होगा तभी आपको नींद भी आएगी, आप खुश रहेंगे तभी अच्छी नींद आएगी। लोग अक्सर पूछते हैं नींद सही आती है, मतलब वो टेंशन फ्री है, शरीर से सही है। मुख्य लक्षण, अपवाद, आपकी मर्यादा मतलब आपका बोलने चालने का ढंग कैसा है। शरीर की दुर्बलता, विदेश में व्यापारी, खुद सबसे बड़ी बात अपनी मृत्यु भी इससे कुछ हद तक देखा जाता है। दूसरे को तिरस्कार करना, दूसरे का अपमान करना, जन्म स्थान से कैसा दूर रहेगा या पास रहेगा, ये भी इसी से देखते हैं। अब बात है कि आपके भाई के मित्र, ये आपको कहीं किसी और कुंडली में नहीं बताया जाएगा। तो भाई के मित्र, आपका जो भाई है उसका मित्र कैसे होंगे, ये भी इससे देखते हैं। मित्र के भाई कैसे है, ये भी हम पहले घर से देखते हैं। आपके भाई को लाभ कितना होगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, भाई कौन से घर से देखा जाता है, तीसरे घर से। तो तीसरे से, और लाभ कौन है, लाभ जोड़िए आप, 11वां घर है, तो तीसरे से 11वां जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो पहला घर आएगा, तो वो भाई को होने वाला लाभ। पुत्र का भाग्योदय, संतान कौन से घर से देखेंगे हम, संतान देखेगी 5वें घर से। तो भाग्योदय, भाग्य का उदय कौन से घर से देखें, 9वें से अगर भाग्य देखते हैं तो कहीं ना कहीं जोड़ेंगे तो वो आपका यही चीज आएगी। पितामह, पिता की माता, साले बहनोई के पुत्र, ससुर के पिता, काका की मृत्यु जो है, गुरु का पुत्र कैसा होगा, वो भी आपके आपके पहले घर से ही देखा जाएगा। पीपल इन द एज, कंट्री में जैसे लोग रह रहे उसके बारे में। आपको मनी, गैम्बलिंग के कहते हैं लॉटरी लगाए, तो लॉटरी में पैसा कितना बनेगा या क्या होगा, गेन होगा,
आपके छोटे भाई को कोई लाभ होगा या नहीं होगा, जैसे भाई का बताया। नेम और फेम, अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि नेम मिलेगा, हमें नाम नहीं होता जी, यश नहीं होता। मैं बहुत भला करता हूं किसी का, लेकिन कोई भला नहीं होता, तो वो भला भी आपका यहां देखा जाएगा। अब देखिए, जर्नी में हम शॉर्ट जर्नी तीसरे घर से देखते हैं और लॉन्ग जर्नी नौवें घर से। कुछ हद तक हम पहले घर को भी काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यदि शरीर ही साथ नहीं देगा तो जर्नी कैसे करोगे, चलोगे फिरोगे कैसे? तो हम वो भी कुछ हद तक पहले घर से देखेंगे। मतलब जर्नी को भी कुछ हद तक माना जा सकता है। तो ये सारे पहला भाव है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि यदि आपका पहला भाव, आपका शरीर निरोग है, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। तो अब हम इसमें आगे आपको बता रहा हूं मैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस कौन सा होता है? दूसरा घर। और मैं आपको बताता हूं, जब ये सीरीज चलेगी, रोज 2 बताऊंगा, आप इसको अच्छी तरह नोट कीजिए, इसको समझिए जो मैं बोल रहा हूं। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दोबारा इसको बताया जाएगा। और जब आप ये पूरा पूरा वीडियो देखेंगे और आप अपने घरों को काउंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो दूसरे घर सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है शरीर के बाद? कहते हैं पहला जो होता है, शरीर सुखी हो और धन हो। तो धन जो होगा आपका, वो देखा जाएगा दूसरे घर से। देखिए ध्यान से, आपके दूसरे घर का मालिक कौन है, आपके दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, आपके दूसरे घर में युति किस किस की है, आपके दूसरे घर में बैठे ग्रहों की दृष्टि कहां पे पड़ रही है। जैसे बेसिक दृष्टि जो 7वें घर में पड़ती है बाकी सबकी, लेकिन बाकी कुछ ग्रहों की दृष्टि अलग अलग भी होती है। किसी की 3-7 होती है, किसी की 3-10 होती है, तो अलग अलग दृष्टि पड़ती है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब आता है कि आपका प्रॉफिट, लाभ होगा या नहीं होगा, लाभ होगा, नुकसान होगा पैसे का। फिर आता आपका ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब जो सोना गहना, स्टोन, प्रेशियस स्टोन। प्रेशियस स्टोन होता है कुछ ऐसा जो बहुमूल्य है, वो चीजें। बैंक बैलेंस, जो संचय धन है, जो आपका पैसा बैंक में जमा है। लोग कहते हैं मैं तो इतना कमाता हूं, बैंक में कुछ बचता ही, मेरे पास पैसा नहीं बचता। तो वो बचत देखना चाहते हो तो आप उसके दूसरे घर को ऑब्जर्व करो। एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज थॉट, पहले घर में सिर्फ थॉट होती है, सोच को दर्शाता है, लेकिन वो सोच किसी के आगे नहीं भी विचार व्यक्त कर पाता। मन में सोचता है, वो पहला घर है, लेकिन अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त कर देता है, तो वो उसका दूसरा घर देखा जाएगा। अब आते मैरिज, सेकंड मैरिज हम कुछ हद तक यहां से भी देखेंगे, क्योंकि 2, 7, 11 से होता है, 7वां घर शादी का होता है, लेकिन दूसरे घर से हम लोग कुटुंब का भी सुख देखा जाएगा। ठीक है। आईज, अगर हम आंखों की बात करें तो दूसरा घर अगर हमारी राइट आई है तो उधर आपका 11वां लेफ्ट आ जाएगा। टंग, नोज, किसी के मेडिकल अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कौन से अंग में कहां दिक्कत है, तो आप जीभ पे, नाक पे, तो अपने दांतों में, चिक्स पे, चिन पे, ये सारी हम दूसरे घर से देखते हैं। प्रोटेक्ट अदर फैमिली मेंबर, कुछ ऐसी चीजें हो, मनी ऑफ क्वेरल्स, जैसे झगड़ा हो जाता है पैसे के लेके, ठीक है, बैंकिंग, रिवेन्यू, ये सारी चीजें हम लोग दूसरे देखते हैं, दूसरे घर से। अब देखिए एक और चीज, लॉस ऑफ यंगर ब्रदर। तीसरा घर जो होता है छोटे भाई का होता है, तीसरे से 12वां जोड़ोगे आप तो वो दूसरा घर आएगा, मतलब आपके छोटे भाई को कोई लॉस होना। और मदर का गेन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मदर चौथे घर से देखी जाती है, चौथे से 11वां, क्योंकि गेन जो देखा जाता है, इच्छा पूर्ति देखा जाता है, वो 11वां घर होता है। तो 4 से जब 11 काउंट करोगे वो कहीं ना कहीं दूसरा घर आएगा। प्रोफेशनल सक्सेस ऑफ चिल्ड्रन, प्रोफेशन कौन से घर से देखते हैं? 10वें घर से। चिल्ड्रन कौन से घर का है? 5वां, तो 5वें से आप 10 काउंट कीजिए, दूसरे घर पे आएगा। लॉन्ग जर्नी टू मैटरनल अंकल, कोई आपका मामा है, चाचा है, जाना। डेंजर टू पार्टनर, पार्टनर कौन से घर से देखते हैं? 7वें घर से। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, अपने आपके पार्टनर को प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीजें देखी जाती है। अब आते हैं, जैसे आंख का बताया मैंने, खानदान का, नौकर चाकर का, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, कितना आपका साथ देगा, ये भी आप दूसरे घर से देखेंगे।